जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे बड़ी न्यूज़ बिहार से निकल के आ रहा है कि अब शिक्षकों की उल्टी गिनती जो है शुरू हो गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब वैसे शिक्षकों को बहाल कर दिया जाएगा, जो शिक्षक अभी तक प्रशिक्षित नहीं हो पाए हैं। यानी जिनको मौका दिया गया कि आप बिहार सरकार से या कहीं से भी एनआईओएस से आप डीएलएड की जो डिग्री होती है, डीएलएड करके आप शिक्षक बने रह सकते थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। यानी जो कहते हैं कि हम एक हैं, यानी हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, ऐसे-वैसे। तो शिक्षकों को वैसे शिक्षकों को अब बिहार सरकार बहाल कर देगी, 100% ये न्यूज़ है और पटना हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है। तो आप इस गलतफ़हमी में ना रहें कि उन नियोजित शिक्षकों को बहाल नहीं नहीं किया जाएगा। तो आप तमाम साथियों को ये जानना भी चाहिए ऐसा क्या मामला आया, जो बिहार में शिक्षकों को अब अगर 10 साल नौकरी भी किए हुए हैं, तो भी उनको अब बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल 100% ये हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन मामला को समझते हैं। चलिए, दिखाई देगा आपको? यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए। 2 पेपर लगाए हुए हैं, दोनों पेपर देखिए। 8 अगस्त 2021 तक डीएलएड कोर्स नहीं कर पाने वाले नियोजित शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है। कौन दिया है भाई? हटाने का आदेश कौन दिया? ये पटना हाई कोर्ट ने दिया है, बिहार सरकार तो नहीं, पटना हाई कोर्ट ने दे दिया। बिहार सरकार ने तो मौका दिया कि आप डीएलएड कर लीजिए। आप अगर ऑलरेडी बहाल शिक्षक हैं, पहले क्या होता था 2015 से पहले, यानी उस समय डीएलएड, बीएड की डिग्री नहीं चाहिए था शिक्षक बनने के लिए। आसानी में कोई शिक्षक बन जाते थे, मार्क्स बेसिस पे होता था। तो फिर शिक्षा का अधिकार कानून 23(1) के तहत ये कहा गया कि नहीं, आप अगर शिक्षक तो बन गए, लेकिन शिक्षक बने रहना चाहते हैं, तो आपको डीएलएड कोर्स जैसे प्रारंभिक विद्यालय में क्या होता है, 1 से 8वीं तक के विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए मिनिमम योग्यता क्या है? मिनिमम योग्यता है कि डीएलएड होना चाहिए। तो डीएलएड तो होना चाहिए। तो इसी बीच देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुनना चाहिए आपको। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए यह स्पष्ट किया कि राज्य के तमाम प्रारंभिक विद्यालयों में यानी 1 टू 5 हो या 6 टू 8 हो, विद्यालयों में 2015 तक नियोजित हुए वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो 8 अगस्त 2021 या उससे पहले न्यूनतम प्रशिक्षण का डीएलएड कोर्स भी नहीं कर पाए हैं, उनका नियोजन खत्म होने लायक है और वे शिक्षक के पद पे बने रहने लायक नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार एवं न्यायमूर्ति राजीव राय की पूर्ण पीठ ने सकीना खातून सहित सैकड़ों याचिकाकर्ताओं द्वारा अपील व रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह फैसला सुनाया है। यानी पटना हाई कोर्ट ने कहा कि 2015 से पहले जो भी बिहार में बाल शिक्षक है, खासकर प्रारंभिक विद्यालयों में 1 टू 5 में खासकर या 6 टू 8 कहें, यानी 2015 से पहले जो भी शिक्षक बहाल हुए थे और उनको बिहार सरकार ने यानी कोर्ट ने भी आदेश दिया कि ठीक है, 8 अगस्त 2021 तक आप 8 अगस्त सुन लीजिए, 8 अगस्त 2021 तक, ये बात हो गई 2021 की, 8 अगस्त 2021 तक अगर आपने डीएलएड कोर्स कर लिया है, तो आप शिक्षक थे और शिक्षक अब भी रहेंगे। लेकिन आपने 8 अगस्त 2021 तक सरकार के कहने के बाद भी बिहार में आप डीएलएड नहीं किए हैं, तो वैसे शिक्षकों को अब बहाल कर दिया जाएगा। यही न्यूज़ है, आगे पढ़िए। पूर्ण पीठ ने यह भी माना कि शिक्षा का अधिकार कानून जिसे केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 की तारीख से लागू किया था, वो बिहार में 2010 से 2015 के बीच नियोजित हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों पे भी लागू होगा, बशर्ते उन्हें भी उक्त कानून के तहत सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण लेने की समय सीमा की छूट मिले। समझ गए ना बात? ये बात है 2010 से लेके 2015 के बीच में जो भी बहाल शिक्षक हुए हैं, नियोजित शिक्षक उस समय डीएलएड और डीएलएड की डिग्री नहीं चाहिए थी 1 टू 5 में शिक्षक बनने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार का कानून आया, कानून के तहत शिक्षा के अधिकार कानून के तहत आपको कोर्स करना पड़ता। तो बिहार सरकार ने समय भी दिया और कहा 8 अगस्त 2021 तक आप कोर्स कर लीजिए और आप शिक्षक बिहार में बने रहिए। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, उनको अब बाहर कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने सिर्फ उन्हीं नियोजित शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने का निर्देश दिया है जो 8 अगस्त 2021 के कट ऑफ डेट तक या उससे पहले न्यूनतम 18 महीने का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। यानी 8 अगस्त 2021 तक या उससे पहले मिनिमम 18 महीने का अगर डीएलएड कोर्स कर लिए हैं,
तो वैसे शिक्षकों की डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका शिक्षक रहेगा और वो शिक्षक रहेंगे। या उक्त तारीख को उनके प्रशिक्षण कोर्स का परीक्षा का रिज़ल्ट लंबित था या कोर्स पूरा होने के बावजूद उस तारीख की परीक्षा या रिज़ल्ट की स्थगित करके रखा गया था। गौरतलब है कि उक्त कानून को बिहार में 1 अप्रैल 2015 के बूथ-लक्षी प्रभाव से 8 अगस्त 2017 को लागू किया था। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 1 अप्रैल 2010 को या उससे पहले नियुक्त हुए किसी अप्रशिक्षित यानी जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकतम 5 वर्ष की समय सीमा दी गई थी। यानी आपको 5 वर्ष के अंदर करना भी था। अंतिम समय कहे तो 8 अगस्त 2021 तक या उससे पहले। जिन्होंने नहीं किया, जो दबंग अपने आप को समझते हैं, उन सभी महान शिक्षकों को और महान शिक्षिका को अब बाहर कर दिया जाएगा और ये अच्छा कदम भी है। अगर वही शि अभी बताइए बीपीएससी के तहत शिक्षक बहाल हुए, तो जो भी ऑलरेडी नियोजित शिक्षक और शिक्षिका है, वो कहते थे क्यों नहीं एग्ज़ाम दीजिएगा आप? आप अगर भविष्य आप शिक्षक बन रहे हैं, तो बीपीएससी से बन के आइए। जब सक्षमता परीक्षा हुआ, तो वही शिक्षक नियोजित वाले विरोध कर रहे थे। हमारे सहयोगी भी हैं, लेकिन उनको भी देना पड़ा और आगे भी देना पड़ेगा। तो दबंगई बिहार में नहीं चलेगा। बिहार सरकार जो चाहेगी, उसके हम सब कर्मचारी हैं और हम सब उनके नौकर हैं। कहने के लिए तो हम भी कुछ बोल सकते थे, लेकिन नियम के अंदर आना होगा और वही सारी बातें एक और पेपर में दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बोलेगा तो उनको दिखा सकते हैं। तो नियोजित शिक्षक जिन्होंने 8 अगस्त 2021 तक अगर डीएलएड नहीं कर पाए थे 1 टू 5 में वाले, उनके लिए एक न्यूज़ ये भी है हिंदुस्तान से, इसमें भी यही है, अप्रशिक्षित शिक्षक यानी जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया, सेवा में बने-रहने लायक नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट ने कह दिया। वही सारी बात यहाँ है, नियोजित शिक्षक के मामले की हुई सुनवाई, प्रशिक्षण पूरा नहीं करने पे कोर्ट का तल्ख टिप्पणी भी किया गया। टिप्पणी ये कहा गया कि इन सभी को बाहर कीजिए, तो सभी शिक्षक को बोलेंगे कि नियम कानून से चलिए, आप किसी भी सरकार में हो, क्योंकि वही सरकार हम आपको नौकरी देती है। बदतमीज़ी कभी भी मत कीजिए। एक तरीका होता है, सही तरीके से अभी देखिए, हम भी इसमें सहयोग किए थे कि आंदोलन होना चाहिए, पेपर लीक बीपीएससी टीआरई 3 का। तो सही तरीके से किया और सरकार ने सुना और हम सभी आंदोलन से पहले ही उनको निरस्त कर दिया गया। तो अब भी बोलेंगे जो शिक्षक बीपीएससी से बन चुके हैं या नियोजित ऑलरेडी हैं, वो सरकार की बात माने और अगर एग्ज़ाम देने बोले तो एग्ज़ाम दीजिए, तो इसके लिए पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? तो उन तमाम मैंने यही लिखा था कि शिक्षकों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, उन तमाम शिक्षकों की जिन्होंने सरकार की बात नहीं मानी और 8 अगस्त 2021 तक भी डीएलएड कोर्स नहीं किए, उन सभी को बहाल कर दिया जाएगा। ये सही न्यूज़ है, पेपर में ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट का आदेश आ गया है। आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी शिक्षक से खबर बनेगा के लिए अगर न्यूज़ अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सूचना आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।